हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद अर्जुन। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ स्मॉल स्टोरी। एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश को सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में इसको ट्रांसलेट भी करेंगे और अच्छे से इसको कवर करें। हर एक वर्ड का मीनिंग भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप एक बिगिनर है, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, तो हमारे साथ बने रहिए। आपको जरूर इंग्लिश समझ में आएगा और आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो दोस्तों, वंस वंस का मतलब होता है एक बार। वंस मतलब होता है एक बार। और मतलब होता है एक। और मतलब होता है दोस्तों गरीब। एंड मतलब होता है और। लोनली मतलब होता है दोस्तों अकेले। अकेला या अकेले बोल सकते हैं, अकेला। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा। मैन मतलब आदमी। लिव्ड मतलब होता है, ये पास्ट का सेंटेंस है दोस्तों। ये पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पे लिव्ड है। लिव होता है तो LIV होता है लिव, क्योंकि प्रेजेंट में बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है तो लिव्ड लगाया गया है सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रहता था। रहता था इन अ स्मॉल विलेज। इन मतलब होता है में। और मतलब होता है एक। स्मॉल मतलब होता है छोटे या छोटा। विलेज मतलब होता है गांव। तो एक बार, सेंटेंस का पूरा मतलब क्या हुआ। एक बार एक गरीब आदमी अकेला बूढ़ा आदमी था। वो क्या होता था, एक गांव में रहता था। एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था अकेले। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है। मेनी टाइम्स मतलब कई बार। कई बार। मेनी टाइम्स मतलब कई बार। ही वुड से, वह कहता। वह कहता। ही, वह। वुड से, कहता। कहता। ही वुड से, कई बार वो कहता, आई हैव नो फैमिली। आई का मतलब होता है मैं। हैव मतलब पास। है के सेंस में है दोस्तों, मेरे पास। नो मतलब नहीं। फैमिली मतलब होता है परिवार, जो कि आपका भी है मेरा भी है। ठीक है, तो आई हैव नो फैमिली, कि मेरे पास परिवार नहीं है। इट वुड बी बेटर। यह वुड बी होगा का सेंस में दे रहा है दोस्तों। ये होगा। होगा बेटर मतलब अच्छा। यह अच्छा होगा इफ आई किल्ड माई सेल्फ। यदि, या अगर, यदि मैं। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंस है किल्ड माई सेल्फ। किल्ड मतलब मार दूं, मतलब मारना। माई सेल्फ मतलब खुद को। खुद को मार दूं या स्वयं को मार दूं। यह अच्छा होता कि मैं स्वयं को मार दूं। ये कहने का मतलब है इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होगा इफ आई किल्ड माई सेल्फ, मैं खुद को मार दूं। एवरी मॉर्निंग। एवरी मतलब प्रत्येक। मॉर्निंग मतलब सुबह या सुप्रभात भी बोल सकते हो। एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह। ही वेंट, वह। वेंट, गो का सेकंड फॉर्म यहाँ वेंट लिखा है। गो वेंट गोन होता है ना, तो वेंट लगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ही वेंट, वो जाता। जाता था। टू द फॉरेस्ट। टू मतलब के लिए। फॉरेस्ट मतलब जंगल। जंगल मतलब जंगल। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल जो घना होता है ना, वो जाता था। ठीक है ना। एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू द जंगल, वो क्या करता, जंगल जाता था। यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल का यूज इसलिए किया गया है कि आर्टिकल के बाद नाउन का यूज किया गया। फॉरेस्ट यहाँ पे नाउन है, तो इसको भी आप याद रखिए, हमेशा याद रखिए। द तभी आता है जब नाउन उसके आगे होगा, तभी द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जंगल यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो कहाँ जाता था, एवरी मॉर्निंग जंगल जाता था। ही वुड कट सम ट्रीज,
ही मतलब वह, कट, कट मतलब होता है काटना, काटता। यहाँ पे बोल सकते हैं ही वुड कट, वो काटता, क्या काटता, सम मतलब कुछ, ट्रीज, ट्रीज मतलब होते हैं दोस्तों पेड़, ठीक है। एंड गैदर मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा, गैदर द वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी। तो ही वुड कट सम ट्रीज एंड गैदर द वुड मतलब वो पेड़ के जो टहनी होता है उसको काटता था, पेड़ को काटता था, एंड लकड़ी को इकट्ठा करता था। इन अ बंडल, इन मतलब में, बंडल मतलब एक, ये मतलब एक, और बंडल मतलब होते हैं दोस्तों एक गुच्छा बोल सकते हो, लकड़ी का एक गुच्छा जो बोलते हैं ना उसको ही बोलते हैं, गुच्छा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम बंडल। तो ही वुड कट सम ट्रीज एंड गैदर द वुड इन अ बंडल, वो पेड़ के टहनी को काटता था, लकड़ी को काटता था, उसको इकट्ठा करके वो बंडल बनाता था, ठीक है ना। देन फिर, ही मतलब वह, ही वुड सेल, बेचता, वुड का मतलब यहाँ बेचने के सेंस में आ रहा है दोस्तों, वुड बेचता, करता, जैसे कि मैं जाता, ऐसा होता, होता ना, तो वुड का सेंस यूज किया जाता है, तो याद रखना ही, देन ही वुड, वुड, वुड मतलब होता, ठीक है ना। देन ही वुड सेल, बेचता, बेचता, देन मतलब उन्हें, इन द मार्केट, इन मतलब में, द मतलब मार्केट, मार्केट मतलब बाजार। अभी देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि द का यूज तब होगा जब उसके आगे क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ देखिए, नाउन से पहले क्या लगा हुआ है, द, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, द तभी आता है जब आगे नाउन होता है, ठीक है। तो देन, अब देखिए यहाँ सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या निकलता है, देन फिर ही वुड सेल देम, उन्हें बेच देता था, इन द मार्केट, बाजार में, ठीक है, विद द मनी, पैसे के लिए, विद मतलब के साथ, ठीक है ना, मनी मतलब रुपया, पैसे के लिए, पैसे के साथ तुझे बेच देता था, बेच देता था। ही वुड बाय, ही मतलब वह खरीदता, बाय मतलब खरीदना, वो खरीदता था क्या, सम फूड एंड टी, सम मतलब कुछ, ठीक है। अभी थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको ताकि आपको क्लियर विजुअल हो। तो ही वुड बाय, वो खरीदता था, सम फूड, फूड मतलब होता है दोस्तों भोजन, टू मतलब के लिए, ईट मतलब खाना, तो खाने के लिए वो क्या कर रहा था, खाने के लिए वो भोजन खरीदता था। ही वुड बाय सम फूड टू ईट, खाने के लिए वो भोजन खरीदता था, वंस एक बार, वंस मतलब एक बार, एक बार। ही हैड हाई फीवर, ही मतलब वह, हैड का मतलब होता है पास था, हाई मतलब बहुत ज्यादा, बहुत, फीवर मतलब बुखार, तो उसे बहुत ज्यादा बुखार था, ठीक है ना। बट, लेकिन, ये जब कंजंक्शन वर्क कर रहा है दोस्तों, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, बट ही स्टिल वेंट, बट ही मतलब वह, स्टिल मतलब फिर भी, जाता था, फिर भी वो जाता था, टू वर्क काम के लिए, वर्क मतलब काम, टू मतलब के लिए, फिर भी वो काम के लिए जाता था, उससे हाई फीवर था फिर भी वो काम के लिए जाता था, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि, इफ ही कुड नॉट गो, यदि, ही मतलब वह, वुड मतलब नहीं जाएगा, नहीं करता, यहाँ नहीं होता, ऐसा होता है ना, तो नहीं, ही वुड नॉट, नहीं जाता,
नहीं जाता, देन ही वुड नॉट गेट द मनी। अगर वो नहीं जाता, अगर कहने का मतलब है कि अगर उसको बुखार लगा था, अगर वो नहीं जाता तो उसे पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो लकड़ी नहीं काट पाता। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ही इफ ही वुड नॉट गो, देन फिर ही वह नॉट गेट नहीं पाता, गेट मतलब होता है पाना, नहीं पाता या नहीं पाता द मनी, पैसे नहीं पाता मतलब रुपया नहीं मिलता उसको। गेट का मतलब पाना भी होता है, मिलना भी होता है, तो याद रखना हर एक सेंस में एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता है, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं दोस्तों। तो कभी भी पैनिक मत होइए, धीरे धीरे आप इस चीज को सीख जाएंगे और आपको भी इम्प्रूवमेंट अपने आप में आएगा। ठीक है, तो गेट मतलब आया, ही वुड नॉट गेट द मनी, वो नहीं, पैसे नहीं, उसको रुपया नहीं मिलता, कहने का सेंस ये है, तो अगर वो नहीं जाता तो उसको पैसे नहीं मिलते। फॉर फूड एंड मेडिसिन, किसके लिए, के लिए, फूड मतलब, फॉर मतलब होता है के, फूड मतलब होता है भोजन, एंड और मेडिसिन मतलब होता है दवाई। तो यदि वो नहीं जाता तो उसको फूड, भोजन और मेडिसिन के लिए, दवाई के पैसे नहीं मिलते, मेडिसिन और फूड के लिए पैसे नहीं मिलते। एज, क्योंकि, क्योंकि ही मतलब वह था, होता क्या, क्राइंग, एज ही वॉज क्राइंग, क्योंकि वो रो रहा था, क्योंकि वो रो रहा था, क्राइंग मतलब होता है रोना, रो रहा था, क्योंकि वो रो रहा था। बैक द बंडल ऑफ वुड, बैक मतलब होता है पीछे, बंडल मतलब होता है बोरी, बोरी, बंडल का जो बोरी होता है, ऑफ वुड लकड़ी का जो बोरी होता है अपने पीछे, बैक मतलब पीछे लाद कर वो क्या कर रहा था, रो रहा था। ऑफ मतलब होता है का, वुड मतलब लकड़ी, तो लकड़ी का जो बंडल है अपने पीठ पे लेके वो रो रहा था। ही सेड, वह कहा, कहा, अगेन फिर से, अगेन मतलब होता है फिर से, दोबारा से, उसने दोबारा से कहा या फिर से कहा। आई मतलब मैं, आई हैव नो वन, आई हैव मतलब पास, नो वन मतलब नहीं, मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं, नो वन मतलब होता है कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं, आई हैव नो वन, मेरे पास कोई नहीं, टू हेल्प मी, टू मतलब के लिए, हेल्प मतलब मदद के लिए, मुझे, मुझे मेरे मदद के लिए या मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। ठीक है ना, आई विश मतलब एक इच्छा जाहिर कर रहा है, आई विश, काश, काश, यमराज, यमराज मतलब यमराज एक नाम है तो यमराज ही रहेगा। यमराज टेक्स, लेते, मी अवे, अवे का मतलब होता है मुझे ले जाते, ठीक है ना, मुझे ले जाते, मुझे ले जाते, ले जाते, मुझे ले जाते, यमराज टेक्स मी अवे मतलब मुझे ले जाते। तो यमराज फिर यहाँ पे आया है, ही हियर्ड, हियर मतलब होता है वो सुना, ठीक है ना, ही यमराज के लिए है, कौन सुना, यमराज, उसने कहा काश, आई विश यमराज टेक्स मी अवे, मुझे वो ले जाते। ही हियर्ड, हियर मतलब होता है सुना, उसने सुना, द ओल्ड मैंस वॉइस मतलब एक बूढ़ा, मैंस मतलब आदमी, एस पोस्ट ए पोस्ट ऑफिस एस के साथ जो का या की का यूज करते हैं, तो बूढ़ा आदमी का वॉइस मतलब आवाज, तो बूढ़ा आदमी का क्या सुना, उसने आवाज सुना। सो इसीलिए, इसीलिए ही अपियर्ड, ही मतलब होता है वह, अपियर्ड मतलब होता है प्रकट होना या सामने आना, प्रकट होना, ठीक ना, तो वो प्रकट हुआ बिफोर द ओल्ड मैन, बिफोर मतलब होता है सामने, तो ओल्ड मैन के सामने वो क्या हो गया, प्रकट हो गया, अपियर हो गया, ठीक है ना।
द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, और और आस्क हिम, आस्क मतलब द ओल्ड मैन एंड आस्क हिम, पूछा, हिम मतलब उसे, टू मतलब को, कंपनी मतलब साथ। तो बोल रहा है यमराज से वो बूढ़ा आदमी क्या किया, पूछा, बूढ़ा आदमी को अमरा ने पूछा, द ओल्ड मैन एंड आस्क हिम टू अकम्पनी टू हिम, कि उसके साथ वो जाएगा, उसके उसके साथ जाएगा, किसके साथ, यमराज के साथ। द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड, ओल्ड मैन से पूछा, हिम, कंपनी मतलब होते हैं दोस्तों साथ में, टू हिम, कि मेरे साथ वो जाएगा, टू हिम, ठीक है ना। हेवन, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग, विथ हिम मतलब यमराज के साथ, के साथ, और के साथ मतलब उसके, यहाँ पे है उसके, ही मतलब होता है उसके। इफ ही विश सो, यदि वो ऐसा मांगते हैं, यदि ही मतलब वह, विश मतलब होता है मांगना, मांगते हैं, ठीक है ना, यदि वो ऐसा मांगते हैं, सो, तो, बट, यदि ऐसा वो मांगते तो, बट लेकिन, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, सैड मतलब कहा, ओह, ओ मतलब क्या होता है ये, एक प्रकार से दोस्तों ये आता है, एक्सक्लामेशन होता है कि किसी भी चीज को हम जाहिर करते हैं, ओ शिट, क्या हो गया, तो इसमें यूज किया जाता है। अचानक सडनली फीलिंग के लिए हम यूज करते हैं, ओह मतलब ओ, आई मतलब मैं, वॉज मतलब था, डेली मतलब केवल, ओनली मतलब केवल, डेली मतलब तो रोज होते हैं, ओनली मतलब केवल, आस्किंग मतलब पूछ, पूछ रहा था, आई वॉज ओनली आस्किंग मैं केवल पूछ रहा था, फॉर सम हेल्प, फॉर मतलब होता है के लिए, ठीक है, फॉर मतलब क्या है दोस्तों, के लिए, सम मतलब कुछ, हेल्प मतलब मदद, तो कुछ मदद के लिए पूछ रहा था। यमराज हेल्प द ओल्ड मैन, यमराज हेल्प्ड मदद किया, ओल्ड मतलब बूढ़ा आदमी को, बूढ़ा आदमी को, टू कैरी, कैरी मतलब होता है ढोना, ढोना, ठीक है दोस्तों। द बंडल, बंडल मतलब होता है लकड़ी का कुछ वो, बोरी, बॉडी, ठीक है ना। एंड लाफ टू हिमसेल्फ, लाफ्ट मतलब होता है हंस रहा था, हंसना, टू हिमसेल्फ मतलब उस, हिमसेल्फ उस पे क्या कर रहा था वो, हंस रहा था। तो पूरा कहने, कहानी का जो स्टोरी है मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि एक बार एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो कई बार, बार बार यही कहता था कि आई हैव नो फैमिली, मेरे पास परिवार नहीं है, इट विल बी, यह बेटर होता, ये अच्छा होता, इट वुड बी बेटर यदि मैं अपने आप को या खुद को मार लेता। एवरी मॉर्निंग वो कहाँ जाता था, जंगल में जाता था, और कुछ लकड़ियाँ काट कर उसके बंडल बनाकर उसे बाजार में बेचता था, उससे उसे मेडिसिन और दवाई का खाना भी मिलता था, ठीक है। साथ में एक बार क्या हुआ, तो उसको बहुत जोरों का फीवर हो गया, जिसके चलते वह सोच रहा था कि अगर इस कहानी में केवल वो नहीं जाता तो उससे न दवाई मिलती या न कुछ खाने को मिलता, तो स्टिल उसको जाना ही पड़ा, ठीक है ना। तो एक बार वो इस बात को कह रहा था और रो रहा था कि फिर से, कि मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है जो कि मेरा मदद कर सकते हो। इस बात को यमराज ने सुना और यमराज उसके सामने प्रकट हो गए, सामने आ गए और उसे बोले, यदि तुम अगर ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई परिवार नहीं है, तो तुम्हारे मेरे साथ यमराज मतलब हेवन चल सकते हो, मतलब स्वर्ग को चल सकते हो।
तो वो बोलता है कि ये जस्ट मैं तो मज़ाक कर रहा था। तो यमराज ने उसकी मदद की और साथ में उसके साथ मदद करने के बाद उस पर हँसने भी लगा।